नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी एजुकेशन डूडी में। अभी हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम रीट के जो दस्तावेज सत्यापन कब होंगे और सत्यापन में कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँगे कि कौन-कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो इसके बारे में डाले गए हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जिस जो आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं, उनके बारे में पूरी तरह से आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। साथ ही आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसको देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इसमें आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिलेगी। और दोस्तों, यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। मैं अपने हम हमारा जो चैनल है वो अपनी सर्वसंभव ज्ञान के अनुसार, सर्वमान्य ज्ञान के अनुसार हम उसका आपका कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करते हैं और यथासंभव समाधान आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं केवल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूं और ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। इस वीडियो को आप देखते जाइए और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अलग रखते जाइए या क्लियर करते जाइए कि मेरे पास ये है, ये नहीं है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आपके शैक्षणिक दस्तावेज आएंगे और सबसे पहला आपका जो शैक्षणिक दस्तावेज होगा वो होगी आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट। और सबसे पहले यही चाहिए दोस्तों। तो 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास है, अच्छी खासी स्थिति में है, लेमिनेशन आपने करवाया है या नहीं करवाया, नहीं करवाया तो करवा लीजिए और उसको सुरक्षित रख लीजिए। और उसके बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट्स है 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, यानी जो सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट दोस्तों 2012 या 13 में लगभग क्लियर तो मुझे नहीं है, लेकिन 2012-13 से पहले है, वो एक साथ एक ही मार्कशीट में आया करते थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। और उसके बाद के वर्षों में ये जो है वो सॉरी, ये बाद के वर्षों में अलग अलग एक साथ आ रहे हैं और पहले के वर्षों में जो थे वो अलग अलग आते थे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 10वीं का प्रमाण पत्र आपको क्लियर कर लेना है, आपके पास है, अच्छी तरह से उसे सार संभाल करके रख लीजिए। अब अगला है जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है 12वीं कक्षा की मार्कशीट है। आपकी ये 12वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास है, अच्छी खासी स्थिति में उसको रखिए, पैक कर लीजिए अभी के अभी। इसके बाद है 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। तो ये जो होगा वो आपको 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट आपका अलग है तो रख लीजिए। इसके बाद में आता हूँ आपका ग्रेजुएशन लेवल पर। यहाँ पर आपकी बीए हो सकती है, बीएससी और बीकॉम, और मैं प्रथम वर्ष की बात करने वाला हूँ। तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रथम वर्ष की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय जरूर आवश्यक होगी। तीनों वर्षों की मार्कशीट या तो ऑनलाइन मंगवाई जाएंगी या फिर फिजिकल रूप से जो दस्तावेज सत्यापन होगा। और दस्तावेज सत्यापन कब होगा और कैसे होगा, इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है हमारी बीए, बीएससी, बीकॉम की द्वितीय वर्ष की मार्कशीट। तो द्वितीय वर्ष की मार्कशीट आपके पास है तो उसको पैक कर लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग कर लीजिएगा, किसी भी लिफाफे में डाल लीजिएगा। इसके बाद है बीए, बीएससी, बीकॉम की बीए, बीएससी और बीकॉम की तृतीय वर्ष की मार्कशीट। तो ये दो तृतीय वर्ष की जो मार्कशीट है वो आपको ले लेनी है। इसके बाद है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री आपके पास होगी, उसको आप डिप्लोमा भी बोल सकते हैं अथवा प्रमाण पत्र आपको आप उसे बोल सकते हैं। तो ये आपके पास होगा। अगर नहीं आया है किसी का, अगर अभी अभी जिन्होंने बीएड किया है या कोई और डिग्री की है, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड, तो जिनका ये जो प्रमाण पत्र जो है वो डिग्री है वो अगर नहीं आई हो तो प्रोविजनल डिग्री मान्य होगी। अगर नहीं आई तो क्या होगी? प्रोविजनल डिग्री मान्य होगी। जो आपको यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोविजनल डिग्री है वो आपकी यूनिवर्सिटी में ही मिलेगी, आपके कॉलेज में नहीं मिलेगी। आपको विशेष ध्यान रखना है। तथा आपकी डिग्री और आपकी जो डिग्री है, आपको जिस कॉलेज में परीक्षा सेंटर मिला था या जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया था, यानी आपने जब जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था उसमें आपकी डिग्री मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर। यहाँ पर आपके पास एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री हो सकती है। प्रथम वर्ष की बात करें तो प्रथम वर्ष की आपको मार्कशीट है वो चाहिए होगी। इसके बाद में
MA, MSc, MCOM जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष है, तो यहाँ पर आपको द्वितीय वर्ष की मार्कशीट आवश्यक रूप से चाहिए होगी। यदि आपने फॉर्म में मेंशन किया है तो आपको ये डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी आपको जरूर रखने हैं, कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आते हैं हम MA, MSc, MCOM की डिग्री की बात करते हैं। डिग्री अथवा प्रमाण पत्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो आपकी मुख्य डिग्री नहीं आई हो तो प्रोविजनल डिग्री, यहाँ भी प्रोविजनल डिग्री माने होगी, जो आपको अपनी कहाँ पर मिलेगी, ये दोस्तों आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मिलेगी। ये प्रोविजनल डिग्री आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मिलेगी, अथवा जो मुख्य डिग्री है आपको अपनी उसी कॉलेज में मिलेगी जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं, अब आते हैं हम अपनी जो शिक्षा स्तर की है, जो प्रोफेशनल कोर्स है, बीएड और बीएसटीसी प्रथम वर्ष की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। यहाँ आगे आते हैं, बीएड और बीएसटी द्वितीय वर्ष की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं बीएड, बीएसटीसी डिग्री अथवा जो डिप्लोमा बोल सकते हैं, अथवा प्रमाण पत्र आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपकी डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल डिग्री मान्य होगी, जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मिलेगी। ठीक है, ये प्रोविजनल डिग्री आपको यूनिवर्सिटी में ही मिलेगी, तथा आपकी जो मुख्य डिग्री है आपको उसी कॉलेज में मिलेगी जहाँ से आपने बीएड और बीएसटीसी की डिग्री धारण की है। तो आपको उस कॉलेज से मुख्य डिग्री मिलेगी और प्रोविजनल डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यहाँ पर अब एक और डॉक्यूमेंट्स आपका बीएड बीएसटीसी की प्रवेश तिथि की बात करेंगे। तो आपको जो प्रवेश तिथि होगी, आपको अपनी प्रवेश तिथि जिस कॉलेज में आपने बीएड और बीएसटीसी की डिग्री ली है वहां जाकर ले लेनी है। तो आपको वहां से प्रवेश तिथि इतनी आसानी से, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक और आपका जो है वो मुख्य है, जो रीट का सर्टिफिकेट है, रीट का प्रमाण पत्र, उसको आपको ले लेना, अभी तक नहीं लाए हैं तो ले लेना है। इसके बाद आपका एक जो मूल आवेदन फॉर्म है, उसकी 4-5 आपको मूल आवेदन फॉर्म जो अपनी काउंसलिंग के लिए भरा है, उसके साथ उसकी फीस की रसीद भी, ये भी होनी चाहिए। वैसे तो बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप इस वर्ष के अंत के बाद अपनी SSO ID से आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो फॉर्म की 4-5 फोटोकॉपी आप अभी करवा लीजिए। तो दोस्तों इतनी अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है, अब आपका जो कर्तव्य है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे आलतू फालतू के वीडियो डाल करके। थैंक्स, आपने हमारे चैनल को विजिट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।